नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है न्यूज एट 4 का। शुरुआत करेंगे प्रयागराज से मिल रही अहम खबर के साथ, जहां प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए माफिया अतीक के गुर्गे पर कार्रवाई की है। आशिक के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। आशिक का धूमनगंज स्थित मकान गिराया जा रहा है। दरअसल बगैर नक्शा पास कराए ये मकान बनाया गया था। धूमनगंज थाने का हिस्ट्री शीटर है आशिक उर्फ मल्ली। जौनपुर जेल में बंद है हिस्ट्री शीटर आशिक उर्फ मल्ली, जिसके मकान पर बुलडोजर चला है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो माफिया राज पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और जितने भी अवैध निर्माण माफियाओं ने कराए थे, उन तमाम अवैध निर्माणों पर प्रशासन का पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन का बुलडोजर उन्हें ध्वस्त करता हुआ नजर आ रहा है और इसी कड़ी में माफिया अतीक के गुर्गे पर भी कार्रवाई हुई। और अब खबर लखनऊ से, जहां एलडीए और जिला प्रशासन ने खाली कराई करोड़ों की जमीन। जी हां, 1500 करोड़ रुपए की जमीन खाली कराई गई है। प्रशासन और एलडीए की अवैध कब्जे के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई समझी जा रही है। 2 बिल्डर्स के अवैध कब्जे से यह जमीन खाली करा ली गई है। जमीन पर प्लॉटिंग और अपार्टमेंट बनाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही एलडीए और प्रशासन ने मिलकर ये कार्रवाई कर दी। आपको बता दें कि जिला प्रशासन और एलडीए की संयुक्त टीम ने ये 1500 करोड़ रुपए की जमीन खाली कराई है। जिला प्रशासन और एलडीए की अवैध कब्जे के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई समझी जा रही है। सरोजनी नगर तहसील की सरसवा और सदर तहसील की मलेशिया मऊ मॉडल पर गोमती नदी किनारे की जमीन खाली करवाई गई है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रयागराज की तस्वीर, जहां आशिक का अवैध आशियाना मिट्टी में मिला दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में बेशकीमती जमीन को एलडीए और जिला प्रशासन ने खाली करवाया है। दरअसल बिल्डर यहां पर प्लॉटिंग और अपार्टमेंट बनाने की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले ही ये बड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन और एलडीए। और अगली अहम खबर अमरोहा से, जहां 2 पक्षों के बीच में मारपीट हो गई। दुकान लगाने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। मारपीट में 6 महिलाएं घायल हुई हैं। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। महिलाएं भी इस पूरे विवाद में शामिल रही और जिसके सामने जो आया उसकी पिटाई शुरू हो गई। हाथ में चप्पल हैं, थप्पड़ घूंसे सबसे एक दूसरे की पिटाई की गई है। तो आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है, ये जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है और इस जमीनी विवाद में मारपीट होने लगी। ये दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और फिर उसके बाद क्या स्थिति बनी, वो आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और अब खबर कुशीनगर से, जहां रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए। मारपीट के इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सभी घायलों का स्थानीय सीएचसी पर इलाज के बाद इलाज चल रहा है। 18 दिसंबर को हुए मारपीट के मामले में इलाज और मेडिकल कराने के बाद 22 को पुलिस को सौंपा गया, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। पटेरवा थाना क्षेत्र के रहसू सुमाली पट्टी गांव का ये पूरा मामला है, जहां रास्ते के विवाद में 2 पक्ष आमने सामने आए और एक दूसरे पर लाठी डंडों से प्रहार किया गया। इसमें घायल हुए लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। उधर महोबा से खबर है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां भांजी। गाय बचाओ किसान बचाओ पदयात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त है। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन पर भी लाठियां चली हैं। तो देखिए, किसान बचाओ पदयात्रा कांग्रेस निकाल रही है और इसी बीच ये महोबा से तस्वीर देखने को मिली है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर आए और इसको देखते हुए प्रशासन पहले से ही अलर्ट था, सख्त था और प्रशासन ने लाठी चार्ज यहां पर कर दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल किसान के पक्ष में कांग्रेस पदयात्रा निकाल रही है, ऐसा
कांग्रेस का दावा है। और इसी कड़ी में आज महोबा में सड़कों पर आए किसानों के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता। कन्नौज के त्रिवा कोतवाली क्षेत्र के ककराहा गांव में एक महिला और उसके भतीजे को दबंगों की शिकायत पुलिस से करना महंगा पड़ गया। दबंगों ने पहले तो युवक को घेरकर जमकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। फिर दबंगों ने महिला को भी बुरी तरह से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। महोबा में दिन दहाड़े हुई अपहरण की वारदात को पुलिस की सजगता ने नाकाम कर दिया। महोबा क्षेत्र में रहने वाले बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के परिवार से ताल्लुक रखने वाले अधिवक्ता का उन्हीं के परिवार के ही लोगों ने अपहरण करने का प्रयास किया, लेकिन वन वे में लगी ट्रैफिक पुलिस पिकेट ने सिपाही की सजगता और साहस से अपहरण की कोशिश नाकाम हो गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और वारदात में इस्तेमाल स्कॉर्पियो गाड़ी को भी कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं अपनी पत्नी को सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में अध्यापिका हूँ, उनको छोड़ करके जैसे ही मैं यहाँ से अपना रामकथा मार्ग से आया तो एक स्कॉर्पियो जिसमें पीछे अखबार लगा था और टेपिंग थी पीछे नंबर में, ये कमलेश गुप्ता के मकान के पास आया। कमलेश गुप्ता के मकान के पास उन्होंने एकदम से मुझे मेरी गाड़ी में बगल से लगा के टक्कर मार दी। आशीष तिवारी, नंद किशोर तिवारी, बाप का नाम अशोक कुमार तिवारी जो कि रायकोट मंदिर में रहता है वो, तथा एक कमलेश बमरारा का है उसका लड़का, और एक महेंद्र पुत्र फूल सिंह, और एक यहाँ का लौकुश करके है रायकोट में वहाँ रहता है। ये सभी लोग, एक वकील साहब को पता चला है कि वकील साहब को वो कह रहे थे बचाओ बचाओ, वकील साहब हल्ला मारे हैं और उसमें 4-5 लोग आदमी थे। अब मैं रुकवाने के चक्कर में ये नहीं देख पाया कौन किधर को गया, और जब एक मिल गया है। अच्छा, गाड़ी हिरासत में ले ली है? हाँ, गाड़ी हिरासत में चौकी में खड़ी है। मेरठ में किसी और से संबंधों के शक में एक प्रेमी ने अपनी ही महिला मित्र की गला रेत कर हत्या कर दी। दिन निकलते ही हत्या की इस वारदात से सनसनी फैल गई। मामला मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र का है, जहां हरिनगर में नरगिस नाम की एक महिला अपने परिवार के साथ रहती थी। पिछले कई सालों से जावेद नाम के शख्स के साथ उसके प्रेम संबंध थे। जावेद और नरगिस पिछले 15 साल से एक दूसरे को पसंद करते थे, जबकि दोनों ही शादीशुदा थे। हालांकि जावेद का कहना है कि नरगिस अब किसी और से मिलती है। यही बात जावेद को नागवार गुजरी और उसने अपनी गर्लफ्रेंड के घर में घुसकर धारदार हथियार से उसके सिर पर कई वार किए और फिर बाद में गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में आज सुबह 9:30 बजे के आसपास एक महिला की हत्या कर दी गई। अभियुक्त जावेद गिरफ्तार है। मृतका का अभियुक्त से प्रेम संबंध था। किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कल झगड़ा हुआ। आज सुबह वो चाकू लेके अपने घर से आया और उसने महिला की हत्या कर दी। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव नजदीक है। गांव के प्रधान प्रचार प्रसार में जोर शोर से जुट गए हैं। वर्तमान प्रधान वोटर्स को सहेजने में लगे हैं तो प्रधानी का सपना देख रहे प्रत्याशी पिछले 5 साल में हुए विकास कार्यों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हमेशा से चर्चाओं में बने रहने वाला कुदरहा ब्लॉक एक बार फिर अपने भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में है। कुदरहा ब्लॉक के इजरगढ़ गांव में विकास कार्यों को बिना करवाए ही ग्राम प्रधान, ग्राम सेक्रेटरी और ब्लॉक अधिकारी के तिकड़ी ने लाखों रुपए का भुगतान कर सरकारी धन की बंदरबाट कर ली। गांव के एक नागरिक विपेंद्र सिंह ने जिलाधिकारी से शिकायत की। 2 दिन के अंदर उनके गांव में बिना काम कराए ही फर्जी तरीके से लाखों का भुगतान करा लिया गया। निकाल लिया मेरा। अब प्रधान जी विपक्ष में हमारे हैं, उनके लिए हम रह जाते तो हमारे लिए नहीं दिए, हम लोग मांगे भी नहीं मिला। 2 तरह का नियम चलाते हैं क्या प्रधान जी? जो उनके पक्ष का है उनका करते हैं, जो विपक्ष में है उनका अगर रहता भी है तो वो भी निकाल लेते हैं और कटवा भी देते हैं। ये प्रधान का काम है। शिकायत नहीं की आप लोग प्रधान के खिलाफ? अब प्रधान के खिलाफ सिक्योरिटी बोले आपके प्रधान जी देंगे, और प्रधान जी ने वो अपने आदमी को देते हैं, जो उनके हैं नहीं है उनको नहीं देना चाहते हैं। माध्यम जानकारी मिला है कि वहाँ पे काम मौके में नहीं मिला है, उसका ऑनलाइन के अकॉर्डिंग गांव
के माध्यम से सिक्योरिटी ब्लॉक विकास खंड के माध्यम से करा के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उसमें क्या नाम काम होना चाहिए, क्योंकि काम के सापेक्ष काम भुगतान करने की व्यवस्था है। जब तक काम नहीं हो सकता भुगतान नहीं करना चाहिए था। अगर जैसा कि आपके द्वारा बताया गया कि क्या धनराशि निकल गई, वो काम मौके पर नहीं है, उसके लिए क्या नाम विकास खंड की टीम के माध्यम से उसको क्रॉस चेक कराया जाएगा और सही पाया जाए तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में सीएम योगी ने युवा एवं महिला मंगल दल के कार्यक्रम में संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं को खेल सामग्री भी बांटी। उन्होंने कहा कि खेल में टीम वर्क जरूरी होता है। सीएम ने कहा कि युवा राष्ट्र का प्रतीक हैं, युवाओं को जागरूक करना जरूरी है। अगर युवाओं में अहंकार हो तो वो ठीक नहीं है। वह युवक मंगल दल रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ जुड़े, जैसे साप्ताहिक स्वच्छता अभियान में श्रमदान करना, जैसे गांव के अंदर किसी कुरीति के खिलाफ लोगों को जो है उसके बारे में जागरूकता पैदा करना, जैसे कोरोना के कालखंड में हम लोगों ने व्यवस्था बनाई थी कि भाई बाहर से आने वाले लोगों को पहले क्वारंटीन सेंटर में रखेंगे, फिर वहां से उनको तब बाद में जब 21 दिन का उनका क्वारंटीन का पीरियड पूरा हो जाएगा तभी उनको गांव में आने देंगे। तो प्रशासन के साथ संवाद बनाना, गांव के अंदर शांति सुव्यवस्था बनी रहे, किसी प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता का माहौल न बने, इसके लिए स्थानीय थाना प्रशासन के साथ एक बेहतर संवाद बनाना, ये चीजें अगर आप लोग कर पाएंगे तो युवक मंगल दल के प्रति लोगों के मन में एक विश्वास जागृत होगा। और खबर दिल्ली से, जहां 100 से ज्यादा पूर्व ब्यूरोक्रेट्स ने सीएम को चिट्ठी लिखी है। जी हां, लव जिहाद पर कानून को वापस लेने के लिए पत्र लिखा गया है। चिट्ठी लिखने वालों में पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल हैं, पूर्व विदेश सचिव और पीएम के पूर्व सलाहकार भी शामिल हैं। तो लव जिहाद कानून के खिलाफ ये चिट्ठी लिखी गई है। पूर्व विदेश सचिव और पीएम के पूर्व सलाहकार भी इसमें शामिल हैं। 100 से ज्यादा पूर्व ब्यूरोक्रेट्स ने सीएम को ये चिट्ठी लिखी है। लव जिहाद पर कानून को वापस लेने के लिए ये पत्र लिखा गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ यूपी सरकार, प्रदेश की योगी सरकार कानून बना चुकी है और अब इसी के खिलाफ 100 से ज्यादा पूर्व ब्यूरोक्रेट्स ने एक चिट्ठी लिखी है और लव जिहाद पर कानून को वापस लेने के लिए ये पत्र लिखा गया है। चिट्ठी लिखने वालों में पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी शामिल हैं, पूर्व विदेश सचिव और पीएम के पूर्व सलाहकार भी शामिल हैं। यह एक इस देश के अंदर फैशन बन गया है। कभी भी इस देश के, इस प्रदेश के, इस देश से और प्रदेश के नागरिकों के हित में कोई अच्छा काम होता है तो इस प्रकार के फैशन होते हैं। जैसे अब कांग्रेस ने 2 करोड़ फर्जी हस्ताक्षरों का ज्ञापन जाके राष्ट्रपति जी को सौंप दिया। पिछले समय अवार्ड वापसी गैंग जो था, टुकड़े टुकड़े गैंग था, अवार्ड वापसी वाले जितने भी हैं, आप मैं चाहूँगा कि ABP के माध्यम से पता कराएं, जिन्होंने बयान दिया था कोई अवार्ड वापस नहीं किया था। ठीक है, केवल बयान दे दिए जिससे सरकार बदनाम हो कि हाँ इस देश में ये हो रहा है। तो इस तरह के जो लोग हैं उनसे मैं कहूँगा कि उनकी सेवा अगर समाप्त हो गई है तो सेवा समाप्त होने के बाद सलाह न दें, जो वर्तमान में हो सलाह देने के लिए सक्षम। और अब खबर रायबरेली से, जहां ओवरलोडेड वाहनों को लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया। करीब 100 ट्रकों को रुकवाकर मानकों की चेकिंग हुई। 20 ट्रक चालकों पर कई धाराओं में कार्रवाई भी हुई है। 20 वाहनों का चालान भी कर दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो वाहन चालकों की यहां पर चेकिंग हुई है, वाहनों की चेकिंग हुई है। ओवरलोडेड वाहनों को लेकर ये चेकिंग अभियान चलाया गया। वाहन मानकों के मुताबिक हैं या नहीं, ये जानकारी जुटाई गई। 20 ट्रक चालकों पर कई धाराओं में कार्रवाई भी हुई है, क्योंकि अमूमन ट्रक में ओवरलोडिंग की समस्या देखी जाती है, जिस वजह से कई बार हादसे भी हो जाते हैं और इसी के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया। और देश में कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने से हड़कंप मच गया है। कल से अब तक ब्रिटेन से लौटे 20 लोगों में कोरोना के नए स्ट्रेन मिले हैं। इसकी दस्तक यूपी में भी देखने को मिली है। मेरठ में लौटी 2 साल की बच्ची में कोरोना का ये नया स्ट्रेन पाया गया है। असल में 15 दिसंबर को ब्रिटेन से आए मित्तल फैमिली के 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिनका सैंपल जांच के लिए भेजा गया, जिसमें पति पत्नी तो नेगेटिव हो गए, लेकिन बच्ची में नया संक्रमण मिलने से परिवार में चिंता बढ़ गई है। मेरठ में ब्रिटेन से आई 2 साल की बच्ची ब्रिटेन स्ट्रेन का शिकार हुई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी अखिलेश मोहन जी मौजूद हैं। अब तक कुल मिला के 52 लोग हमारी लिस्ट के हिसाब आए हैं।
जिसके अंदर से 37 लोगों का सैंपल टेस्ट हो चुका है। 14 लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में थे, एक वापस चला गया है हमारे हिसाब से। कुल मिला के इस पूरी लिस्ट के अंदर सिर्फ 4 लोग पॉजिटिव हैं। 4 में से 3 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आ चुकी है और एक बच्ची उसके अंदर पॉजिटिव पाई गई है। लेकिन सर अगर बात की जाए तो उस बच्ची के माता पिता भी उसके साथ गए थे और वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ये मित्तल फैमिली है, लेकिन उनकी 2 साल की बच्ची उस नए वायरस का शिकार हुई, लेकिन जो माता पिता हैं वो नहीं हुए, उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई। तो इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? जब वायरल लोड कम होता है तब जीनोम सीक्वेंसिंग पूरी तरीके से होना संभवतः संभव नहीं है। अतः बच्ची के अंदर हो सकता है वायरल लोड ज़्यादा हो, जिससे जीनोम सीक्वेंसिंग का रिजल्ट पॉजिटिव आया है। तो यानी ये माना जा सकता है कि ब्रिटेन से जो वायरस इंडिया में आया है उसका एक मरीज 2 साल की बच्ची नोएडा में पाई गई, यानी पहला पेशेंट मेरठ में पाया गया। जी हाँ, जो कल जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट के हिसाब से तो यही प्रतीत होता है। मेरठ में पहला पेशेंट मिल गया है। जी, तो आपने देखा, ये हमारे साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी अखिलेश मोहन जी हैं, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि 2 साल की बच्ची पॉजिटिव पाई गई और मेरठ में भी पहला पेशेंट निकल के सामने आया है। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, चौकस है और जो भी ब्रिटेन से पैसेंजर आ रहे हैं उनकी निगरानी की जा रही है और जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उन्हें अलग वार्ड में रखा जा रहा है और साथ ही उनके सैंपल्स को जो अथॉराइज्ड लैब है दिल्ली में वहां भेजा जा रहा है, ताकि ये पता चल सके कि जो ये सिम्टम्स हैं ये इंडियन हैं या ब्रिटेन के। मेरठ से बलराम पांडे, एबीपी गंगा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए एबीपी गंगा।